अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूँ राबिया शाहिद। नाज़रीन, खातून टिकटॉकर्स डकैत बन गई। एक ताजिर के घर पर डकैती की और 13 करोड़ रुपए लूट लिए। क्या मामलात हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब। अस्सलामुअलैकुम आमिर साहब। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, ये क्या वाकया है? ये टिकटॉकर्स ने कहाँ डकैती की है? ये कराची का इलाका है और PCHS ब्लॉक 2 जी में वाकई एक घर है जहाँ पर ये वारदात हुई है। कार शोरूम ऑनर हैं, उनका शोरूम है खालिद बिन वलीद रोड पर। जी उनके घर पर डकैती की है और 13 करोड़ रुपए, लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स, जी, इसके अलावा गूगल पिक्स, ये सब लेकर फरार हो गई हैं। अच्छा, ये डकैती का ऐसा वाकया है जिसमें लूटने वाला और लुटने वाला दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 678/25 थाना फिरोजाबाद है, उसमें दर्ज है। इसमें मुद्दई हैं मोहम्मद सालिक, जो कि ताजिर हैं, और इन्हीं के घर पर जो है वो डकैती हुई है। हुआ कुछ यूँ है कि सालिक रात को 3:30 बजे, अच्छा ये बता रहे हैं 25 और 26 जून की दरमियानी शब का ये वाकया है, अपने घर पर आते हैं 3:30 बजे। CCTV फुटेज हमें इसकी मौसूल होगी जिसमें देखा जा सकता है कि मोहम्मद सालिक घर के बाहर आकर रुके हैं। उन्होंने गाड़ी रोकी, इसी नाम में एक ब्लैक कलर की वो गाड़ी वहाँ आ जाती है। अच्छा, सालिक अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी गाड़ी के ऊपर कपड़ा चढ़ा रहे हैं। अच्छा, गाड़ी में सवार जो लोग हैं वो थोड़ा दूर खड़े हैं, 10 से 15 फुट, वो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे, गाड़ी की लाइटें जल रही हैं। अच्छा, वो इंतजार कर रहे हैं, वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि ये गाड़ी पर कपड़ा चढ़ा लें। ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये बेल पर हाथ रखेंगे और घर से कोई आएगा या दरवाज़ा खोला जाएगा तो हम इनके साथ चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। सालिक ने गाड़ी खड़ी की, जैसे ही अपने घर की बेल बजाई और बताया कि वो आ गए हैं। इस स्ना में बुरके में 2 खवातीन और 2 मर्द हजरात, जिनमें से एक शख्स ने एक सरकारी इदारा है जिसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, उससे कुछ मिलता जुलता यूनिफॉर्म पहना हुआ था और FIA का मोनोग्राम भी लगा हुआ था उसके ऊपर। अब जैसे ही वो साली के पास आए और साली को कहा कि दरवाज़ा खोलें और हमें आपकी तलाशी लेनी है। अब ऐसा कुछ है कि ये जो शोरूम ऑनर होते हैं, इनकी FIA से, इनकी पुलिस से, एक्साइज एंड टैक्सेशन से इनकी बहुत कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि गाड़ियाँ होती हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंजन चेंज होता है या चेसिस नंबर पंच होता है या नॉन कस्टम गाड़ियाँ होती हैं, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से इनकी अलैक सलैक रहती है। तो जैसे ही FIA की वर्दी में मलबूस शख्स को देखा सालिक ने, तो वो शायद ये समझा कि ये कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रेड की है, इनको कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो वो बड़ा रिलैक्स रहा, कैजुअल, नॉर्मल है। लेकिन पहले जो है ना, मैं जिस आपको बताऊं, पहले वो 2 खवातीन बुर्का पोश नहीं गई। पहले वो वर्दी में मलबूस शख्स और इसके साथ एक और बंदा जो है वो सालिक के पास गया। ठीक है। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो ये बुर्का पोश खवातीन भी उसके साथ अंदर घुस गई। ये टोटल हमारे पास जो CCTV फुटेज है वो 6 मिनट की है, जिसके अंदर 6 मिनट के अंदर उन्होंने 13 करोड़ रुपए जो है मोबाइल फोन्स के साथ और ये सारी चीज़ों समेत दिए और उस घर से निकलने में फरार हो गया। वैसे राबिया, कभी आपने सोचा है कि आप किसी अनजान घर में दाखिल हों डकैती की नीयत में? नहीं, अल्लाह माफ करे, नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा ना? जब आप उस घर में जाएंगी आपको तो पता ही नहीं होगा कि बेडरूम किधर है, ड्राइंग रूम किधर है, किचन किधर है। बिल्कुल। इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हुए और फिर ये अंदाज़ा लगाते हुए कि तलाई जेवरात कहाँ पड़े हुए हैं, मोबाइल फोन्स कहाँ पड़े हुए हैं, कैश कहाँ पड़ा हुआ है, टाइम तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा। ऐसा मुमकिन वैसे नहीं है। 6 मिनट के अंदर ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, 6 मिनट में ये है कि साली की गाड़ी आके रुक भी रही है और इसमें वो अपनी गाड़ी पे कपड़ा भी चढ़ा रहा है, घर के अंदर भी दाखिल हो रहा है। अगर आप डकैती का टाइम देखें ना तो 3 से 4 मिनट का है। तो इट शोज के मतलब कोई ऐसा था जो जानने वाला था, जिसको पता था कि कौन सी चीज कहाँ पे है। हाँ। सालिक जो है वो थाना फिरोजाबाद पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पुलिस को बताते हैं कि उनके घर से जो है कुछ बुर्कापोश खवातीन और मर्द हजरात 13 करोड़ रुपए कैश और मोबाइल फोन्स
और एक गूगल पिक्स जो है वो लेकर फरार हो गए। अच्छा, पुलिस वाले पूछते हैं कि 20 मोबाइल फोन, उन्होंने कहा कि हम पुराने मोबाइल बेचते नहीं, वो भी अपने घर पे रखते हैं। उन्होंने पूछा कौन कौन से मोबाइल हैं आपके पास, उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ कंपनीज के मोबाइल थे, एक आईफोन भी था जो उन्होंने बताया कि ऑन था। अच्छा, अब उनसे पूछा गया कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं, तो सालिक जो है थोड़ा सा घबराया। तो पुलिस ने कहा यकीनन आप इनको जानते हैं। तो सालिक ने बोला जी मैं इन डकैतों को जानता हूँ। अच्छा। बोला आप किन किन को जानते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये दोनों डकैत खवातीन हैं, इनको भी जानता हूँ, और इनमें से एक डकैत जो लड़का है उसको भी जानता हूँ। तो उन्होंने पूछा ये कौन है और कैसे जानते हैं आप? तो उन्होंने बताया कि ये कराची की मारूफ टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया सेंसेशंस जिनको हम कहते हैं। दो जो खवातीन हैं, एक का नाम निमरा है और एक का नाम युसरा है। अब युसरा जो है वो मॉडलिंग भी करती हैं। अच्छा, ये जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए मॉडलिंग भी करती हैं, इनकी एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है। उन्होंने कहा भाई को कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ। लेकिन कैसे, क्या ताल्लुक था सालिक का उनसे? सालिक का युसरा के साथ बताया जा रहा है, अभी तक इसको क्लियर नहीं हुआ, युसरा या निमरा के साथ जो है वो एक ताल्लुक था, अफेयर, फ्रेंडशिप कह सकते हैं आप, एक रिलेशन कह सकते हैं आप, वो था। और दोनों में से एक बहन जानती थी कि चीजें कहाँ पर होती हैं। उनका जो है वो उस घर में आना जाना था। तो उनको सब पता था कि बेडरूम किधर है, किचन किधर है, वॉशरूम किधर है, अलमारियां किधर हैं, पैसे कहाँ छुपाए हुए हैं, उनको हर चीज का इल्म था, पहले से ही था। जी बिल्कुल। और इसीलिए वो बासानी चंद ही मिनट्स के अंदर 13 करोड़ रुपए और तमाम तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। अब इनको ट्रेस करना था, इनको पकड़ा कैसे जाए जी। अब साली को ये नहीं पता था कब इनको पकड़ना कैसे। पुलिस ने बताया कि आपके मोबाइल फोन कौन कौन से थे, उन्होंने बताया ये मोबाइल फोन्स थे, एक आईफोन था, और उन्होंने बताया कि आईफोन जो है वो इजीली ट्रेस हो सकता है, ट्रेस भी हो सकता है। बिल्कुल। तो पुलिस ने जो है वो उसको ट्रेस किया और दोनों बहनों और भाई को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो अब फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन है? पुलिस ने किस हद तक कार्रवाई की है और किस किस को इस केस में गिरफ्तार किया है? अभी तो खैर पता चलाया जा रहा है कि ये वारदात क्यों हुई है। अच्छा, ये बड़ा एक एम्बिगियस किस्म का केस है, इसकी अभी मजीद परतें भी खुलेंगी आने वाले दिनों में। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि युसरा या निमरा, इन दोनों में से कोई एक जो है सालिक के साथ कांटेक्ट में थी। ठीक है। और घरों में आना जाना भी था जी। तो अब ये पता लगाना है कि ये जो 13 करोड़ रुपए लूटे गए हैं, ये जो डकैती की गई है, इसके पीछे मकसद क्या था? तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की है तो क्या ये पैसा बरामद किया है, फोन को मिले हैं अभी कि नहीं? अभी पुलिस ने काफी हद तक बरामदगी कर ली है। और जैसा मैंने आपसे कहा ना कि ये एक क्लोज रिलेशन की तरफ जो है वो इशारा जा रहा है। अच्छा, ये दोनों खवातीन टिकटॉकर्स कोई आम मामूली टिकटॉकर्स नहीं है राबिया। पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया उसके बाद पुलिस पर एक बड़ा प्रेशर भी आया है, और पुलिस को ये कहा जा रहा है कि इससे मुतल्लिक मज़ीद मालूमात जो हैं ना शेयर की जाएं। इसके अलावा हमसे भी जो पुलिस हुकाम हैं, जो हमारे दोस्त हैं कराची में, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने खैर हमें डिटेल्स तो सारी बताई और उन्होंने हमें एक रिक्वेस्ट भी की, यार ये बड़ा एम्बिगियस किस्म का केस है, हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको इस अर्ली स्टेज पर ना करें। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिफारिशें आ रही हैं, और ये कोई मामूली टिकटॉकर्स नहीं है, ये बहुत ही जो है इन्फ्लुएंशियल टिकटॉकर्स हैं। इसके अलावा मैंने कुछ तस्वीर देखी हैं इनकी जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें ये पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के साथ, इसके अलावा बैनुल अक़वामी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के साथ भी मौजूद है, इनकी जो है वो तस्वीर हैं। ताल्लुकात बहुत हैं, पुलिस पर एक बड़ा प्रेशर है, इस केस को छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतनी अच्छी रेपुटेशन होने के बावजूद इन दोनों टिकटॉकर्स खातून को क्यों जरूरत पेश आई? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ राबिया, यही तो कह रहा हूँ कि
अभी इसके फर्दर अंदर कोई चीज इन्वेस्टिगेशन है, होगी जो कोई चीज है। तब पता चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई रिवेंज है हो सकता है जो सालिक से ली गई है, क्योंकि सालिक इन दोनों बहनों को तो जानते हैं। उनमें से किसी एक को तो बहुत बाखूबी जानते हैं और इसके साथ कांटेक्ट में भी रहे हैं माजी में जी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक डकैती की वारदात है, मुझे लगता है कि इसमें शायद कोई रिवेंज का एलिमेंट भी हो सकता है। इट्स मोर देन रॉबरी, कुछ और हो सकता है। वेल आमिर साहब बहुत शुक्रिया। अब फर्दर हम देखेंगे कि इसमें क्या अपडेट आती है और आमिर साहब ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।